खामनाई को बड़ा खतरा है। हजरात, प्रोपेगेंडा पहले तो ये फेल हो गया कि खामनाई रशिया भाग जाएंगे। मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रोपेगेंडा चलाकर मीडिया के जरिए, वेस्टर्न मीडिया के जरिए और ईरानी नाम का इस्तेमाल करके कुछ मीडिया चैनल्स, इजराइल जो खरीदा हुआ है, ब्रिटेन जो खरीदा हुआ है, ईरान के नाम से ऐसे न्यूज़ चैनल चलते हैं जो प्रोपेगेंडे वाले हैं। अब ये पहले क्लियर कर दूं कि ये क्लियर हो गया कि ईरान के खामनाई सुप्रीम लीडर भागे नहीं। खबरों के बाद उनके कई वीडियोस और बयान भी सामने आ गए। अब दोस्तों मामला ये है कि बौखलाहट में आकर ईरान के ऊपर जहर उगलता हुआ अमेरिका का सेनेटर खामनाई को धमकी दे रहा है। अब यह खामनाई को धमकी देते हुए बोला है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई को समझना होगा कि अगर वो प्रदर्शनकारियों को मारते रहे तो अमेरिका उन्हें मार देगा। तो ये दोस्तों, ये सबसे बड़ी धमकी है डोनाल्ड ट्रंप के नेता की तरफ से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के लिए। जो लोग ये कह रहे थे कि नहीं ईरान में सब कुछ ठीक है, अब मामा लगाकर जो झूठ बोल रहे थे, पूरी तरह से अब वो नंगे हो गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ उन तमाम इमामों से, मौलानाओं से और स्टूडेंट से जो ईरान में जाकर रहते हैं कि इतनी भी नंगी चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं है। बैलेंस करके चलिए, जो है वो बताइए, हाँ उसके पीछे कौन है ये भी बताइए। ये कहना बेवकूफ़ी है कि ईरान में सब कुछ ठीक है, प्रोपेगेंडा है। जो तस्वीरें आ रही हैं, जो वहाँ हो रहा है, आप उसे छुपा नहीं सकते। आप एक्सप्लेन कीजिए कि हाँ ये जो ईरान के अंदर हो रहा है यह अमेरिका और इजराइल ही करवा रहे हैं, तो बात पल्ले पड़ेगी। ये सिरे से खारिज कर देना कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, ईरान में शांति है, तो दुनिया चूरन नहीं है। दोस्तों, ईरान के अलग अलग इलाकों से ऐसे ऐसे प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं जिससे दिल घबरा रहा है। अब अमेरिका, इजराइल, बाद में ईरान के ये प्रदर्शनकारी खुद ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। ताज़ा मंजर दिखा रहा हूं, ये सब ईरान के अंदर हो रहा है। ईरान की गवर्नमेंट सब कुछ कर रही है कि इन प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके, इनसे बात किया जाए। और ईरान के जो अंध भक्त हैं वो अंधा झूठ बोल रहे हैं कि ईरान में सब कुछ ठीक है, जबकि ईरान मुसीबत में है। ईरान के शेराज का एक मंजर दिखा रहा हूं, आप बस सड़क का हाल देखिए।
भाई जनता के आगे क्या करेगी पुलिस? अब इस तस्वीर को ही देखिए। ईरान के शिराज के इलाके में प्रदर्शनकारी भाई पुलिस वालों को दौड़ा रहे हैं, दौड़ा कर पीट रहे हैं और उनकी गाड़ियों को, पुलिस की गाड़ियों को आग लगा रहे हैं। अमेरिका के पास अंधा पैसा है भाई, इजराइल के पास अंधा पैसा है और मोसाद पूरा बसा हुआ है ईरान के अंदर, ईरानी लिबास में, ईरानी लोगों के अंदर जो मोसाद के लिए काम कर रहे हैं। कितने सारे लोग पकड़े गए। ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी कमजोर होने की वजह से आज ईरान के अंदर मोसाद का इन्फ्लुएंस इतना है कि आज ईरान का हाल आप देख लीजिए। वहीं थोड़ा सा मैं वीडियो को सेंसर कर रहा हूं, ब्लर कर रहा हूं। जिस इंसान को जमीन पर गिराकर लातों लात पीटा जा रहा है, यह सरकारी कर्मचारी है, ईरान की गवर्नमेंट के लिए काम करने वाला व्यक्ति है और ईरान की आवाम प्रदर्शनकारी उन्हें भी पीट रहे हैं। दोस्तों, ईरान में जो प्रदर्शनकारी हैं, यह प्रदर्शन नहीं, अपने देश का नुकसान ही कर रहे हैं। जरा एक मंजर को देखिए, प्रदर्शनकारियों ने क्या किया है और अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, यह प्रदर्शन है या आतंक है? हजरात, प्रदर्शनकारियों ने दुकानों को आग लगा दिया, पूरी दुकान जलकर राख हो गई। कई घंटे की मशक्कत के बाद इस आग को बुझाया गया। कौन कह रहा है ये प्रदर्शनकारी है? ईरान में ये प्रदर्शनकारी नहीं है, ये आतंकवादी हैं। एक और मंजर आपको दिखा देता हूं, देखिए इनको आप प्रदर्शनकारी, कौन से प्रदर्शनकारी शॉट गन का इस्तेमाल करते हैं? हजरात, ईरान में प्रदर्शनकारी शॉट गन मिलिट्री पर, पैरामिलिट्री पर, ईरान की पुलिस पर फायर करने के लिए इस्तेमाल कर, ये प्रदर्शन है? ये तो देश में सीधा खुला आतंक है। हजरात, ईरान के अंदर लाइब्रेरी तक निशाने पर ली जा रही है। जरा इस फुटेज को देखिए। इस्लामिक किताबें, यहां तक कि कुरान पाक भी यहां मौजूद थी। इस लाइब्रेरी को प्रदर्शनकारियों ने, सो कॉल्ड अमेरिका, इजराइल के समर्थन हासिल किए हुए प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी, जिसमें इस्लामिक किताबें जल गई। वहीं साउथ पारस गैस रिफाइनरी में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, जरा इस मंजर को देखिए, वो गैस रिफाइनरी में काम करने वाले वर्कर्स भी स्ट्राइक पर हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ईरान की आवाम ने कसम खा ली है कि चंद पैसों की लालच में ईरान की सरकार को गिरा देंगे। लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ईरान की रिजीम चेंज होती है और अमेरिका का पसंदीदा आदमी वहां राष्ट्रपति बनता है, तो सीरिया जैसा हाल होगा, लेबनान जैसा हाल होगा। लेकिन क्या ही कहें, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने पर भीड़ तुली है, तो क्या कर सकते हैं। यहां तक कि ईरान के जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं, उन्होंने भी अपने मुल्क से नफरत करना दिखा दिया है कि कितनी नफरत करते हैं। साउथ कोरिया के खिलाफ उनको मैच खेलना था। मैच से पहले नेशनल एंथम, राष्ट्रगान होता है हर देश का अपना अपना। तो जब ईरान का नेशनल एंथम बजा तो सबने अपना मुंह बंद करके रखा। जैसे मैंने आपको सबूत 3-4 दिन से लगातार दिए हैं, ऐसे ही ईरान ने सबूत जारी किए हैं और रशियन आरटी मीडिया ने उन वीडियोस को ईरान ने जारी की हैं, पूरी दुनिया को दिखाया है। देख लीजिए, ईरान ने सबूत दिए हैं, वीडियो प्रूफ दिए हैं। जो प्रदर्शनकारी हैं उनके पास हथियार हैं और खतरनाक हथियार हैं। हजरात, ये तमाम तस्वीरें आपका ये नौकर पहले ही दिखा चुका है कि ईरान में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रदर्शनकारी पेट्रोल बम का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रदर्शनकारी राइफल लेकर चल रहे हैं, शॉटगन लेकर चल रहे हैं, यहां तक कि वो एक्सप्लोजिव चीजें लेकर चल रहे हैं। और अब देख लिया आज की वीडियो में आपने कि दुकानों को आग लगा रहे हैं, लाइब्रेरी को आग लगा रहे हैं, पुलिस की गाड़ियों को आग लगा रहे हैं। ये कहां का प्रदर्शन है भाई? कैसा प्रदर्शन है? दुनिया की तमाम दुश्मन ताकतें एक हो गई हैं। यहां तक कि ईरान जब इंटरनेट सेवाओं को रोक रहा है, बंद कर रहा है, भारत में भी होता है, जहां भी प्रदर्शनकारी इकट्ठा होते हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, मोदी जी क्या करते हैं, उस इलाके का पूरा इंटरनेट बंद करवा देते हैं, जैमर लगवा देते हैं। तो जब ईरान भी ऐसा करता है ताकि दंगे न भड़कें,
तो ईरान के ऊपर तस्वीर देखिए, स्टारलिंक सैटेलाइट भेज दी गई है ताकि वहां की जनता को, प्रदर्शनकारियों को फ्री इंटरनेट दिया जा सके। और ईरान अगर इंटरनेट बंद भी करे तो ईरान के प्रदर्शनकारियों पर कोई फर्क न पड़े और स्टारलिंक का वो इस्तेमाल करके नफरत, दंगा फैला सकें। ईरान के आतंकी प्रदर्शनकारियों के हाथों 2 ईरान के और पुलिस ऑफिसर मारे गए हैं। अब आपने दिल पर हाथ रखिए और सोचिए, अपने आप से पूछिए, ये प्रदर्शनकारी हैं या आतंकवादी हैं? दोस्तों, ईरान के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश चल रही है जितनी हम सोच भी नहीं सकते। ईरान के ये अमेरिका और इजराइल के समर्थन और पैसे से चलने वाले प्रदर्शनकारी इतना बड़ा खेल खेल रहे हैं कि ईरान के हालात को और ख़राब करने के लिए मार्केट से मिलियन टन में तेल और चावल उठाकर कहीं और छुपा लिए, गोदामों में अलग अलग जगह, ताकि मार्केट से अनाज कम होने लगे, आवाम और भड़के और गुस्साए और ईरान में आग लगाए। अब जब ईरान की इंटेलिजेंस को यह बात पता चली, रिसर्च किया, रेड मारी, तो तस्वीर आपके सामने है, ये देखिए। IRB न्यूज़ जो ईरान की है, उसने तमाम तस्वीर जारी की है। ऑफिशियल इन तस्वीरों को जारी कर दिया गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि भाई गोदाम के गोदाम भरे पड़े हैं। ये जिन ईरानियों के पास 2 टाइम का खाना खाने का पैसा नहीं है, ये कौन से ईरानी लॉबी है भाई? ये कौन सा अमीर ईरानी है जो मार्केट से अनाज गायब कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, ताकि आम लोगों को अनाज ना मिले और आम लोग और सड़क पर आ जाएं? किसके पास इतना पैसा है? जवाब आपको पता है, अमेरिका इजराइल की खतरनाक साजिश है। आप अपने दिल पर हाथ रखिए और बताइए, मैंने कितनी बार अमेरिका और इजराइल की थ्योरी आपको बताई है कि जब ये किसी से जीत नहीं पाते तो क्या करते हैं। चाहे लेबनान में देख लीजिए, चाहे सीरिया में देख लीजिए, ये सामने से नहीं जीत पाते तो ये खेल करते हैं उस इलाके में, उस देश के अंदर ISIS अचानक से एक्टिव हो जाता है, दूसरे आतंकवादी संगठन एक्टिव हो जाते हैं और उनको एक्टिव करने वाला अमेरिका है और कोई नहीं। जहां ईरान में एक तरफ आवाम दुश्मन बनी है ईरान की गवर्नमेंट की, जहां इजराइल अलग से दुश्मनी निभा रहा है और अमेरिका अलग से दुश्मन खड़ा है, वहां पर सिस्तान बलोचिस्तान के इलाके में ईरान शहर के पुलिस के चीफ महमूद हकीकत को, मेरे पीछे ये तस्वीर है, हल्का सा मैंने सेंसर कर दिया है भाई, आतंकवादी संगठन जैशल अदल ने लाइव दिखाया है कि जो ईरान के पुलिस के, ईरान शहर के पुलिस के जो मेयर हैं, वो कार में बैठे हैं, उनको गोली मार दी, धाड़ 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 कई गोली मारी और इतनी गोलियां मारी कि गाड़ी डिसबैलेंस हुई और गाड़ी जाकर टकरा गई पेड़ से। तो ईरान शहर के पुलिस मेयर का भी कत्ल कर दिया और क्लेम किया है जैशल अदल ने। अब ये जैशल अदल भी अचानक से इस वक्त एक्टिव हो गया और वही काम कर रहा है जो अमेरिका इजराइल करना चाहते थे। तो अब समझ में आया आपको कि जो भी आतंकवादी संगठन हैं, सब अमेरिका और इजराइल के द्वारा ही चलाए जाते हैं और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वहीं हालत खराब है। अगर कोई फिर हम मामा लगा कर आए और आपसे कहे कि ईरान में सब कुछ ओके है, तो वो मौलाना ही झूठा है। अगर सब कुछ ओके है तो ये क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तस्वीरें हैं? ये चैट जीपीटी से वीडियोस बन रही हैं? ये जेमिनी से तस्वीरें बन रही हैं? नहीं नहीं नहीं, ईरान के पीछे अमेरिका इजराइल हाथ धोकर पड़ गए हैं और अंधा पैसा खर्च कर रहे हैं, जिस वजह से ईरान के हालात ऐसे हो गए हैं। यहां तक कि अब ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों से साफ कह दिया है कि ईरान इसी वक्त छोड़कर आप वापस अपने मुल्क आ जाइए। ईरान के प्रदर्शनकारी अमेरिका और इजराइल के ही फंडिंग से सड़कों पर हैं। इसका सबूत यह है कि हर जगह, तस्वीर देखिए, गलियों के नाम बदल के ट्रंप स्ट्रीट रखा जा रहा है ताकि डोनाल्ड ट्रंप को खुश किया जा सके। और जाहिर सी बात है, इसके पीछे इजराइल है।
ताकि ट्रंप को ये सब चीजें पसंद आती हैं। तो ये कल से चल रहा है कि हर जगह ट्रंप स्ट्रीट, ट्रंप स्ट्रीट, ट्रंप स्ट्रीट के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। उधर ईरान के राष्ट्रपति ने पुलिस कर्मियों से और आईआरजीसी से कहा है कि प्रदर्शनकारियों पर फायर मत करना। अब यही वजह है कि प्रदर्शनकारियों को यह पता है कि हमें मारेगा नहीं आईआरजीसी, ईरान की पुलिस हमें ठोकेगी नहीं। तो अब ये प्रदर्शन और खतरनाक हो गए हैं और पिछले 48 घंटे में ईरान में प्रदर्शन बढ़ गए हैं। ईरान आर्मी के ऑफिशियल ने कहा है, सेना के अधिकारी ने, कि दुश्मन अमेरिका और इजराइल हमें तोड़ना चाह रहे हैं। पिछले 6 महीने से उन्होंने हमारे हजारों लोगों को कत्ल किया है। प्रदर्शन हो रहे हैं, होने चाहिए, लेकिन प्रदर्शन की आड़ में जो दंगे और फसाद हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। रईस जमहूर अमेरिका नخست वजीर जनायतकार रژیم صهیونیستی امروز در دشمنیشون نسبت به ملت ایران هیچ کس تردید نداره. اینها به خودشون اجازه میدن و میان توی این موضوع داخلی ما دخالت میکنن، توییت میزنن، حرف میزنن. اینا در طول تاریخ دشمن بودن. در همین 6-7 ماه گذشته بیش از 1000 فرزند این ملت رو از فرماندهان عزیز ما، از همرزمان عزیز ما، از دان... ऐसे ही ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि ये वक्त सही नहीं है किसी से बात करने का, यानी अमेरिका से बात करने का समय नहीं है ये, लेकिन फिर भी हमने बातचीत की टेबल छोड़ी नहीं है। دیدید آمریکا داره انجام میده یا مذاکرات الان خبری هست ازش یا نه؟ الان شرایط به هر حال مناسب برای مذاکره نیست به علت سیاست‌های آمریکا. جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت میز مذاکره رو ترک نکرده. ما همیشه آمادگی برای مذاکراتی که بر اساس منافع متقابل و با احترام متقابل باشه آمادگی داشتیم، ولی در دولت آمریکا فعلا چنین رویکردی. वहीं एक ईरानी जो मोसाद का एजेंट था और इजराइल की एजेंसी मोसाद के लिए काम कर रहा था, ईरान ने उसे गिरफ्तार किया हुआ था, कोर्ट में पेश किया गया, सबूत पेश किए गए, उसके बाद उस मोसाद के एजेंट को फांसी पर लटका दिया गया। अब जो तस्वीर आपको नहीं दिखाई जा रही है वो दिखाना चाहूंगा। अभी तो सिर्फ आपको यह दिखाया जा रहा है और आपको यही नजर आ रहा है कि ईरान के खिलाफ खतरनाक प्रदर्शन हो रहा है। वो तो सीधा सब पैसे का खेल है बाबू, लेकिन ईरान की सरकार के समर्थन में जो लाखों करोड़ों लोग घरों से बाहर आकर आयतुल्लाह खामनाई को सपोर्ट कर रहे हैं, वो मंजर आपको कोई नहीं दिखा रहा है। वो मैं दिखाऊंगा। काहे फड़फड़ा रहे हैं आप? मैं हूं ना अभी जिंदा, देखिए। हजरात, सोमालिया लैंड के अंदर इजराइल का विदेश मंत्री पहुंचा था। ठीक, सारी दुनिया चुपचाप देखती रही। ईरान के खुद के हालात खराब हैं, फिर भी इस अरब देश के लिए, सोमालिया के लिए, उसकी एकता के लिए ईरान बोला और कहा कि इजराइल का जो विदेश मंत्री सोमालिया लैंड पहुंचा ये बहुत खराब है, बहुत खतरनाक है, इससे हालात बिगड़ेंगे, तनाव पैदा होगा। उधर इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल तैयारी कर रहा है एक वक्त में कई जगह जंग लड़ने के लिए। लेबनान, सीरिया, ईरान, गाजा, हर जगह अमेरिका और इजराइल मिलकर तबाही मचाने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, क्या होना है नहीं पता। अभी चीजें और खराब हो गई हैं। कल से आज तक की चीजें ईरान की और खराब हुई हैं और ईरान पर हमले की संभावना और बढ़ गई है। देखना अब यह है कि क्या होगा। कभी कभी एकदम से ऐसे हलचल मच जाती है हमारे स्टूडियो में कि जैसे कि अब हमला होने वाला है। कई ऐसे बयान एकदम से आते हैं और कई तरह की ऐसी चीजें आती हैं, तो बहुत सोच समझकर, वेरीफाई करके, क्लियर करके, जो हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं तेहरान में, कुम में, मशहद में, हम डायरेक्ट उनसे लिंक में हैं। कुछ भी होता है
तो आपको पूरी जानकारी, मैंने आपको कई बार समझाया है, 2-3 दिन से बार बार बोल रहा हूं कि मैं खबर सिर्फ सुनाता नहीं हूं, मैं खबर आपको समझाता हूं। इसीलिए आप मुझे समझते हैं और मैं आपको समझता हूं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि कमेंट में आपके सबके पढ़ता हूं। इससे हम मेरी और आपकी, मेरी ऑडियंस की सोच पता चलती है, और कुछ जो सवाल होते हैं मैं उनका जवाब भी अपने वीडियोस में देने की कोशिश करता हूं। ईरान के हालात में और ईरान के इस बुरे वक्त में आप ईरान के साथ हैं या इजराइल के साथ या अमेरिका के साथ या न्यूट्रल हैं? कमेंट कीजिए। जय हिंद।